हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा आरटीआई एसके न्यूज़ एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में दिख रही ये बुजुर्ग महिला काफ़ी परेशान है। ये महिला का घर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान बताया कि उनकी बेटी को जला दिया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। हैरानगी की बात तो ये है दोस्तों कि दोषियों में शामिल पत्रकार भी हैं। पत्रकार यानी देश का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने पत्रकार होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। पत्रकार होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है किसी को डराने का, धमकाने का, बल्कि पत्रकार तो वो है जो लोगों की समस्याओं को उजागर करे। दोस्तों, वीडियो में दिख रही ये महिला शासन और प्रशासन दोनों से ही अपील कर रही हैं कि उनकी सुनवाई हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। आइए देखते हैं वीडियो। मेरे को एक है आदमी इधर जो बोलता है कि मैं पेपर में न्यूज़ छापता हूँ और पता नहीं क्या क्या काम करता है। उसने ये भाड़े पे लिया। क्या नाम है इस व्यक्ति का? उसका नाम है राजेंद्र मानी। पत्रकार है वो? पत्रकार है। कौन से न्यूज़ चैनल से? वो बम्बई संध्या। मुंबई संध्या जी। हाँ। आगे क्या हुआ? और वो आके बैठा और वो पहले भाड़े से था, अभी मेरा लाइट बिल कैंसिल करके उसने अपने नाम पे बनवा लिया है। तो उसका डर है कि आपकी लड़की थी, उसकी हत्या हुई थी कि कौन था ये? हाँ, लेके हम लोग भाग के जाके ये जंगल में उसको बंदी बना के रखे थे। किसने? रमिया बटला ने। अच्छा। उसके बाद में फिर उसका घासलेट वासलेट डाल के जलाने थे। वो मन्नान गोरे वो उनको लेके फिर मैं भागी पुलिस में इधर उधर, तो उसको लेके आए। जब भी बहुत बदबू आ रही थी घासलेट की, तो लेकिन लाखन में वो मरी गई, उसको छोड़े नहीं हम लोग। हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहोगे सरकार से? मैं ये बोलना चाहती, मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरा कोई नहीं है और मेरे कोई ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। जरा तुम लोग इसका देखो, पूछो इसके पास क्या पेपर है। सर्वप्रथम आपलं नाव सांगा आणि काय प्रकरण आहे, या प्रकरणामध्ये कोण आरोपी आहे आणि कोण फिर्यादी आहे, याच्यामध्ये गोंधळ होतो। पूर्ण माहिती काय आहे, काय कशा प्रकारे हा मॅटर अस्तित्वात आलेला आहे? माझं नाव हिना राठोड आहे। मी त्यांना BMC मध्ये भेटलेली। नॉर्मली जेव्हा आमची पहिली हे भेट झाली तर त्यानंतर वयस्कर व्यक्ती होतं, ते थोडंसं मिसगाईड होतं, तर म्हणजे थोडंसं आपुलकी झाली। मग त्याच्यानंतर ते मुलगी म्हणून बोलायला लागले आणि मी त्यांना भेटायला यायची वगैरे। मग त्याच्यानंतर त्यांचे काही ते पर्सनल जागेचे प्रॉब्लेम होते, मग त्यांनी ते डिस्कस वगैरे केले। मग जेव्हा मी फर्स्ट टाइम ह्यांना भेटायला आली, ते मला सोडवायला आले, तर त्याच्या 2 दिवसानंतर कळतंय की राजेंद्र माने म्हणून त्यांच्या जागेवर ज्यांनी कब्जा केला आहे, काहीतरी पत्रकार म्हणून ते स्वतःला बोलतात, काहीतरी मुंबई प्रसिद्ध संध्या म्हणून त्यांचं काहीतरी पेपर आहे आणि लोकांना म्हणजे असं मिसगाईड करतात की मुंबई संध्या पेपर त्यांचा आहे। तर त्या पेपरामध्ये माझं नाव आलं की आमचे व्हिडिओ कॅमेरामधून ते काहीतरी व्हिडिओज वगैरे त्यांनी लावले असेल, त्याच्यामधून फोटोज कॅच केले आणि आमचे फोटो टाकले पेपरामध्ये की हे लोक गुंडे घेऊन आलेले असं तसं वगैरे। म्हणजे एक गुड फेथ मध्ये आम्ही त्यांना भेटायला येऊ नाही शकत आणि हा आमच्यावर एलिगेशन्स बनवतो। एका पत्रकाराचं काय कर्तव्य असतं? लोकांना मदत करणं किंवा योग्य दिशा दाखवणं। हा पत्रकाराच्या नावाच्या खाली लोकांना म्हणजे घाबरवतोय, एका वयस्कर व्यक्तीला घाबरवतोय, त्यांना मारून टाकायच्या वगैरे धमक्या देतोय। ते कितपत योग्य वाटतंय प्रशासनाला? ना स्थानिक पोलीस काही करते, ना पालिका काही करते, ना कुठून कुठलीच आम्हाला मदत नाही भेटत आहे। ना MLA लोकल पॉलिटिशियन्स कडे गेलो, तेही भरपूर टाळमटाळ वगैरे करतात। आता फक्त आम्हाला जायचं राहिलंय CM साहेबांकडे। आता अपेक्षा काय ठेवलेली आहे CM साहेबांकडून या प्रकरणामध्ये? मला CM साहेबांकडून फक्त एकच कळकळीने विनंती आहे की त्यांनी जर त्यांना थोडासा वेळ असेल तर त्यांनी यावं आणि एक वरिष्ठ व्यक्ती, हे जे वयस्कर व्यक्ती आज 10 ते 12 वर्ष झाले त्रास भोगतय, त्यांनी येऊन काय ते योग्य ते निर्णय घ्यावा। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।